मैंने कल एक मेरा शॉर्ट्स पुराना कट करके इन लोगों ने अपलोड किया। उसमें मैंने बोला था कि घटना चक्र लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है। बिल्कुल ऐसे ही क्विज के फॉर्मेट में दो तीन इंडेक्स, चार पांच इंडेक्स याद रखने हैं। और जैसे कई लोग कहते हैं सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा है वो और उसके इर्द गिर्द बहुत रैंडम हम तैयारी नहीं कर सकते हम, और सारा याद नहीं कर सकते। ठीक है, सारा याद नहीं कर सकते। आप लाइन से लेके पूरा पोथा बैठ जाओगे घटना चक्र, लाइन से मैं भी पढ़ा दूं घटना चक्र और मैं कह दूं कि देखो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो चीज मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं होती है। कभी भी देखो एक चीज है, जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आपका दिमाग रटने पे ज्यादा है, आप सोच रहे हो कि रट रट के सिलेक्शन हो जाएगा केवल रटने से, नो डाउट रटना पड़ेगा भाई। जो 15-20 है वो तो रटना ही पड़ेगा ना, बिना रटे थोड़ा ना हो जाएगा। तो 15-20 तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन केवल रटने के बदौलत अगर आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप मूर्खता सोच रहे हो, मतलब आप गलत चीज सोच रहे हो। केवल रटने की बदौलत सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बातों के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट कुछ करते हैं सभी को, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो। और रही बात आलतू फालतू सोशल मीडिया, ना फॉलो करता हूँ ना रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे फॉलो करने के लिए। जितना बड़े आप होते हैं उतना लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, उनको इग्नोर करना सीखिए। ठीक है, सब पे अगर ध्यान देने लगेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उनको बिल्कुल, जैसे कभी बार खाना खाते खाते नहीं कोई दिक्कत होती है तो ऐसे इग्नोर करते हैं, बढ़िया। तो ऐसे उनको इग्नोर कीजिए, जिसको जो कहना है वो कहते रहे। सबको भगवान ने मुंह दिया है और लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। पहला क्वेश्चन है, गेल इंडिया ने मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है निवेश की? ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी इंदौर। तो आपको बताना है सारे ऑप्शन सुन के कि मध्य प्रदेश के किस शहर में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा गेल इंडिया ने की है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है, सीहोर। ठीक है, इंदौर नहीं है। तो सीहोर में सबसे इथेन क्रैकर परियोजना गेल इंडिया स्थापित करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में कितने करोड़ और घरों की मंजूरी हाल में ही किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो कितने करोड़ और घर बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 2.5 करोड़, ऑप्शन बी 3 करोड़, ऑप्शन सी 1.5 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2.5 करोड़, ऑप्शन बी 3 करोड़, ऑप्शन सी 1.5 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। तो सही आंसर है 3 करोड़, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये लगभग 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला के 3 करोड़ मकान और बनाने की मंजूरी दी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनिए, ऑप्शन सुनिए और फिर आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन जितने पूछ रहा हूं, लगभग आज 40-45 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको हो सकता है डायरेक्ट के डायरेक्ट दिखने के चांसेस हैं। खासतौर पे किसी ना किसी एग्जाम में, मान लो आप आरजे पीसीएस दे रहे हो, सपोज आप ये यूपी पीसीएस दे रहे हो, आप हो सकता है बिहार पीसीएस दे रहे हो, किसी ना किसी एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोग यूपी पीसीएस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमेशा एक गेम वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन पहले सुन लो, बिल्कुल ये ज्यादा बढ़िया जीवी, पहले ऑप्शन ही दे लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन देंगे। तो ऑप्शन सुन लीजिए, राफेल नडाल, बी सुमित नांगल, सी नोवाक जोकोविच, डी कार्लोस अल्कराज। कल उन्होंने किया था फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, सुमित नांगल, सी नोवाक जोकोविच, डी कार्लोस अल्कराज। तो बिल्कुल डी इज राइट आंसर, कार्लोस अल्कराज डी सही जवाब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में जीता है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। ठीक है, किसकी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ठीक है, ये आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसकी है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी जैक मा। ठीक है, तो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और जैक मा। सही आंसर, बिल्कुल सही, लगभग सभी ने बताया बिल गेट्स राइट आंसर। बिल गेट्स की जो बुक रिसेंट में है, ठीक है, बिल गेट्स की जो बुक है उसका नाम है सोर्स कोड माई बिगनिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी जो 5 जून को मनाया गया? ऑप्शन ए हरित कण औद्योगिक संतुलन, ऑप्शन बी भूमि पुनर्स्थापन मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन,
ऑप्शन सी उत्सर्जनीकरण, कार्बनीकरण, संतुलन। ऑप्शन डी ओजोनीकरण और संतुलन। बहुत हलवा छाप ऑप्शन है, ठीक है, पता ही चल जा रहा है देख के बिल्कुल। तो लैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन और सूखा लचीलापन, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ड्राइनेस, सूखा ड्रॉट, ड्रॉट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 5 जून 2024 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है लैंड रिस्टोरेशन है। हाँ ठीक है, तो जो 5 जून 2024 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की वो है, ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया। अगला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जनरली हमने जितने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट ही डिस्कशन कर रहे हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 1000 दिन अंतरिक्ष में पूरा करने वाले। ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी टॉम क्वेरेडी, ऑप्शन सी ओलेग कोनोनोव्स्की, ऑप्शन डी व्लादिमीर स्वावेस्की। तो कौन बना है अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाला पहला व्यक्ति? सुनीता विलियम्स, टॉम क्वेरेची, ओलेग कोनोनेंको, रूस के हैं ओलेग कोनोनेंको, व्लादिमीर स्वावेस्की। तो सही आंसर सी है ओलेग कोनोनेंको, रूसी एस्ट्रोनॉट है, अजीब सा नाम है ना, ओलेग कोनोनेंको, जो भी नाम है रूस का है, ये ध्यान में रखिएगा। ओलेग इतना याद कर लिया, हाँ ओलेग नाम के व्यक्ति हैं, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, इतना एग्जाम में आएगा तो आगे पीछे सोच के टिक मार दीजिएगा। अगला है, किस सीट पर लगभग 2.25 लाख लोगों ने नोटा विकल्प का चयन करके रिकॉर्ड बनाया? नन ऑफ द अबव का रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र पश्चिम, ऑप्शन डी नोटा, नन ऑफ द अबव यहां भी। तो किसमें नोटा विकल्प चुना गया 2.25 लाख के आसपास? इंदौर एकदम सही है, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है इंदौर। इंदौर सीट पे 2,20,000 लोगों ने लगभग नोटा पे बटन दबाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और किताब से हम कर लेते हैं, और ये मतलब सुनते ही ना अपने आप व्यक्ति सही आंसर टिक कर देगा, सुनते ही सही टिक कर देगा। क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा का नाम आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है? ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी अंबाती राउडी। ठीक है, तो किसकी किताब का नाम अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है? आई हैव द स्ट्रीट्स। रविचंद्रन अश्विन नाम सुन के कुट्टी ऐसे जो नंबर सुना तुरंत मैंने अपने आप, मैं भी जब आप लोग को यहाँ पे डिस्कशन करने से पहले टिक मार रहा था। अश्विन अपने आप में सही आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? तो क्या है, वैश्विक यात्रा यानी ग्लोबल होगा, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF और डी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज राइट आंसर, ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 16। भारत की रैंक कितनी थी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में? ठीक है, भारत की रैंक कितनी थी? तो सही आंसर है बी 39। तो भारत की रैंक 2024 वाले में 39 थी, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। अच्छा, जैसे ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स हो गया, सभी ने सही बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और 39वां रैंक है भारत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, XP100 हाल में चर्चा में रहा XP100 क्या है? ठीक है, XP100 क्या है? इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल, मतलब इंडियन ऑयल का एक विशेष प्रकार का पेट्रोल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक विशेष प्रकार का ग्रीस है, ऑप्शन सी परमाणु रिएक्टर में देने वाला ईंधन है, और ऑप्शन डी कोयला है जो कि भारत आयात करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या है ये XP100? ठीक है, तो XP100 सही आंसर है इसका ए, ठीक है। ये इंडियन ऑयल का एक प्रीमियम ईंधन है, प्रीमियम पेट्रोल है इंडियन ऑयल का, ठीक है, प्रीमियम ईंधन है, ये ध्यान में रखिएगा। बेसिकली पहली बार इंडिया ने श्रीलंका को इसका निर्यात किया है, तो श्रीलंका को चूंकि इसका निर्यात किया इंडियन ऑयल ने, तो इस वजह से न्यूज में रहा है XP100।
बेसिकली ये ठंडी जगहों पे बहुत बढ़िया से काम करने वाला पेट्रोल है, तो ये ध्यान में हमको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस सरकारी टीवी चैनल ने एआई कृष और एआई भूमि नामक 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शन, ऑप्शन बी डीडी किसान, ऑप्शन सी संसद टीवी, ऑप्शन डी डीडी न्यूज। किस न्यूज चैनल ने 2 एआई एंकर, जिसका नाम क्रमशः क्या है, एआई कृष और एआई भूमि। ठीक है, एआई कृष और एआई भूमि है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है इसका डीडी किसान। तो डीडी किसान ने एआई कृष और एआई भूमि नामक 2 क्या लॉन्च किया है, एआई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं बार बार पूछ चुका था, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहां आयोजन किया गया? रिसेंट में शक्ति कहां आयोजन किया गया? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी बकलो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी उमरोई यानी मेघालय, ऑप्शन डी बकलो हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल ये क्वेश्चन हम तीसरी बार पूछ चुके हैं। मेघालय के उमरोई में ये शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 77वां कांस फेस्टिवल, ठीक है, केन्स या कांस जो भी आप पढ़िए, किस भारतीय फिल्म को 30 वर्षों बाद शामिल किया गया? तो 30 वर्षों बाद किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया 77वें कांस फेस्टिवल में? ऑप्शन ए फोर्स 2, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते 2, ऑप्शन सी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ऑप्शन डी एनिमल। तो किस पिक्चर को, ठीक है, 30 वर्षों बाद शामिल किया गया है कैंस फिल्म फेस्टिवल में? ठीक है, तो सही आंसर है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, एज लाइट, और ये सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल लगभग सबने बताया, ऑल वी इमेजिन एज लाइट इज राइट आंसर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल में ही एक व्यक्ति हैं इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, किस देश के ये राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इब्राहिम रईसी, ठीक है, तो सही आंसर सी ईरान, बिल्कुल आपने सही बताया सभी लोग ने, और बहुत बढ़िया तेजी से आप लोग आंसर दे रहे हो, ये ज्यादा काफी अच्छा होता है, काफी मजा आता है। ठीक है, अगला हमारा बहुत फिर से बहुत जरूरी, लगभग मैंने आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन मार्क किए थे। ठीक है, तो आपका काफी इजी हो जाएगा चीजें तैयारी में, है ना, खासतौर पे जिनके करंट को लोड होता है ना, जिन जिन लोग को कि सर करंट, हम लोग क्विज करंट अफेयर बेस्ड ही कर रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा करंट अफेयर्स, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, फिर हम लोग नॉर्मल ऐसे पॉलिटी का, किसी दिन हिस्ट्री का, यही क्वेश्चन यहाँ पे आके डिस्कशन करेंगे, तो सब रिवीजन भी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसरो और विप्रो ने मिलकर किस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो और विप्रो ने मिलकर किस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन ए डेन 15, ऑप्शन बी PS4, ऑप्शन सी ITS-9, ऑप्शन डी ST-100। ठीक है, ST-100, तो बताइए, डेन 15, PS4, ITS-9, ST-100, ST-16। तो PS4 जो वीडियो गेम होता है, यार सभी लोग क्यों वो बता रहे हैं, मैं वापस चेक कर लेता हूं। हाँ सही है, PS4 इज राइट आंसर। तो ये प्ले स्टेशन 4 मान लीजिएगा, इसरो और विप्रो का मिलके 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ST-100 क्यों सब लोग बता रहे हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा क्या, सभी लोग ST-100 बता रहे हैं, चेक करके बताइए कोई। मेरे हिसाब से PS4 इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने दोबारा चेक कर लिया, PS4 राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, और सर एक व्यक्ति बोले सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? अरे ठीक है, मतलब आपके लिए इजी है, कई लोग के लिए यूपीएससी का एग्जाम बहुत इजी होता है, कई लोग के लिए सबसे बड़ी बात पता है, इस बार के प्री के बाद पेपर बहुत इजी था, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर बहुत इजी था, और जितने जितने लोग इजी बोल रहे थे सबसे पूछा, किसी का नहीं प्री निकला। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने नाम नोट किया था, जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता था, तो मैंने नोट किया था कि जो जो इजी बोल रहा है, तो सबके नाम नोट किए थे, सिंगल व्यक्ति का नहीं निकला प्रीलिम्स। ठीक है, उनको इजी पता है क्यों लगता है, उनको इजी इसलिए लगता ना, कहीं सुना सुना था, या चलो अपना भौकाल, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिनको सीरियसली इजी लगता है, तो मतलब मान लो चलते हैं पेपर क्वेश्चन सुना सुना है, तो मान लेते हैं कि इजी है, सब सुना सुना आ गया तो इजी है। और दूसरे वो नमूने होते हैं जिनको भौकाल दिखाना होता है कि भाई 200 लोग लगभग ये क्विज सॉल्व करते हैं, लगभग 200 लोगों में हमारा भौकाल बन जाए, लोग समझ जाएंगे देखो हम कितने तेज हैं, फिर सर का भी अटेंशन मिल गया ना बैठे बिठाए,
ना, बैठे बिठाए सर का भी अटेंशन मिल गया, सर से 2 बात सुन ली, तो उन लोग को यही जीवन में मजा आता है, तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। खैर, हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे, हाँ, बजाय कि इधर उधर। बहुत ईजी है, आपके पेपर भी बहुत ईजी होगा और आप फोड़ के आओगे। अब यहाँ पे फोकस करते हैं। अगला है यूएफा चैंपियंस लीग 2024 का रिकॉर्ड 15वीं बार जीतकर कौन सी लीग, मतलब कौन सी फुटबॉल टीम ने जीता है यूएफा 2024 चैंपियंस लीग फुटबॉल। ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी इंटर मिलान, ऑप्शन सी आर्सेनल, ऑप्शन डी रियल मैड्रिड। ठीक है, तो ऑप्शन डी है रियल मैड्रिड। तो सही आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी इंटर मिलान, ऑप्शन सी आर्सेनल, ऑप्शन डी रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड जीती थी मैनचेस्टर सिटी को हरा के, ठीक है। और पता नहीं कैसे सबसे दुनिया की एंटी टीम मुझे रियल मैड्रिड लगती है, और ये ससुरे सबसे बढ़िया खेलते हैं। तो कई बार आप जितना चिढ़ते हैं सामने वाला व्यक्ति, उतना ही ज्यादा सफल होते जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो लोग जितना चिढ़ रहे हैं चिढ़े, हम लोग सफल होते रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसका सही आंसर है रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड क्या हुई, 15वीं बार ये ससुरे जीत हुए। मतलब इस टीम को पसंद नहीं करता हूं मैं, फुटी आंख, पता नहीं कैसे फिर बार बार जीत जाते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जीते हैं तो जीते हैं, बढ़िया खेलते हैं तो जीतते हैं, जो बढ़िया करेगा वो जीतेगा। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, तो अक्षय कुमार, और बोलो जुबा केसरी, अजय देवगन, पीवी सिंधु, और सी स्मृति मंधाना। तो कौन बना तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो जुबा केसरी कौन कौन जुबा केसरी के नाम से जा रहा है। पीवी सिंधु इज राइट आंसर, लगभग सभी ने सही बताया। ये तो लोगों ने जबरदस्ती अजय देवगन, ये होगा ही नहीं, अजय देवगन अक्षय कुमार इनको पहले ही एलिमिनेट कर देना है। यही तो प्रमोशन कर रहे थे तंबाकू का, यही प्रमोशन करेंगे तो इनको कैसे बना देगा वो भी स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने शामिल किया कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली पाठ्यक्रम में, किसने शामिल कर लिया। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश के स्कूल में पढ़ाई तो हो जाए, फिर एआई की पढ़ाई करा लेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके केरला। जनरली यही लोग भारत में चीजों को आगे रखते हैं एजुकेशन इत्यादि फील्ड में। तो केरल सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, ठीक है, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो केरल इज राइट आंसर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा सभी लोग। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक देश कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक। ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो कौन दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक दोनों है। तो सही जवाब सबने दिया है लगभग, केरला। अंजलि, केरला पिछले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। आपका साबुन स्लो है। इंडोनेशिया इज राइट आंसर, बिल्कुल सी सभी ने लगभग सही बताया, इंडोनेशिया सही जवाब है, ठीक है। और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला है, 10वां विश्व जल मंच यानी वर्ल्ड वाटर फोरम आधिकारिक तौर पर कहां आयोजित हुआ। वर्ल्ड वाटर फोरम, ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो बेसिकली जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस या भारत, कहां पर हुआ है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, विश्व जल मंच। सही जवाब है बाली, इंडोनेशिया में विश्व जल मंच, ठीक है, विश्व जल मंच ये आयोजित किया गया है बाली में, ठीक है। तो बाली बिल्कुल सही जवाब है। कई लोग बाली घूमने घूमने जाते रहते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त लोग शादी ब्याह के बाद सबसे पहले भागते बाली। अरे इंडिया में बहुत सारी जगह है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, इतनी सारी जगह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है जो डीआरडीओ ने हाल में ही परीक्षण किया है। ऑप्शन ए अग्नि प्राइम, ऑप्शन बी रुद्र M2, ऑप्शन सी K8, ऑप्शन डी पृथ्वी 9। इसके बाद यही में अभिषेक शुक्ला, अरे कोई बात नहीं, अभिषेक पहले से ही दिल कटा हुआ कहां लगाए। कई लोग का दिल टूट जाता है तो वो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ब्रेक हार्ट लगाते हैं, है ना, उससे कुछ नहीं होता, ठीक। तो रुद्र M2 बी इज राइट आंसर, ठीक है। रुद्र नाम था, नाम से भी लग रहा है रुद्र का रेडिएशन कच के कुछ होगा, अगर तुक्का भी मारना है तो। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, बिल्कुल रुद्र M2
ठीक है, रुद्रम 2 आप कर सकते हो। तो रुद्रम 2 सही जवाब है। अग्नि प्राइम नहीं है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है भाई, एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, ये ध्यान में रखना है। अगला है, किसने, क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किन भारतीय कंपनियों को इसमें से शामिल किया है? तो इनमें से कौन, मतलब सेट आपको बताना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, कौन कौन सी भारतीय कंपनियां वैश्विक 100 प्रभावशाली कंपनियों में है? तो रिलायंस टाटा सीरम इंडिया ऑप्शन ए, रिलायंस टाटा सीरम इंडिया ऑप्शन बी, टाटा अंडानी बजाज यानी टाटा अडानी बजाज, ऑप्शन सी रिलायंस अडानी और बिरला, ऑप्शन डी डीएचएल टाटा और ओला। ओला का भी आईपीओ आया तो मैंने कहा ओला भी ऑप्शन में दे देते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, रिलायंस टाटा और सीरम इंडिया, इन तीनों को वैश्विक 100 प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओला तो देखते ही हटा देना है, अभी तो नई नई आईपीओ आया, आज शेयर वो सेट डाउन हो गया है। क्या टाइम हो रहा है, मार्केट बजने के समय देखा जाए भाई क्या चल रहा है। मार्केट पर नजर बनाए रखें, हाँ ठीक। तो रिलायंस टाटा और सीरम इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। अगला 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 प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया, लगभग सारे हो गए, ठीक है। हाँ, एसएससी, ठीक है, इरेडा का 50 रुपए डाउन है, पता नहीं, देखा नहीं। ठीक है, तो बताइए, एसएससी का अध्यक्ष हाल में ही किसे बनाया गया? कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ऑप्शन बी अधिरंजीत सिंह, ऑप्शन सी पवन चिगोले, ऑप्शन डी रणधीर सिंह। किसको एसएससी का चेयरमैन घोषित किया गया है? तो राकेश रंजन इज राइट आंसर। ठीक है, तो राकेश रंजन ये सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पुरुष और महिला वर्ग ने थॉमस और उबर कप बैडमिंटन का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने थॉमस और उबर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चाइना। कौन जीता है? ठीक है, कौन जीता है थॉमस और उबर कप? थॉमस और उबर कप कौन जीता है? तो चाइना इज राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी। ठीक है, चाइना जीत चुकी है। और ये पता नहीं यार चाइना वाले क्या करते हैं, मैंने देखा कल कल एक रील दिख रहा था, तो दिखा रहा था इंडियन लोग, तो दिखा रहा था कि वो नहीं, एक दो रील आजकल वायरल, छोटे छोटे बच्चे हैं वो फालतू फालतू की रील्स बना रहे हैं, और दिखा रहा था चाइना में वो भाई वो उल्टा जंप वाली प्रैक्टिस कर रही है, 3-4 महीने के बच्चे हैं सब, उसको ट्यूब लगा लगा पानी में फेंक दिया है सब तैरने के लिए। तो तो इसीलिए वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल ला रहे हैं और हम लोग गोल्ड यूट्यूब बटन लेके आ रहे हैं, है ना। ठीक है, सब अपने अपने अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है, ये तो अच्छी बुरी समाज समाज परिवर्तन के हिसाब से अच्छी बुरी चीजें अपने आप डिसाइड कर लेता है। लेकिन मतलब ऐसा ही होता है, देखो जो आप सिखाओगे बचपन से जो चीज सीखे, अब बचपन में माता, अब आजकल नई जो मदर बनने को क्या करें, पूरे दिन खुद रील देख रही हैं, बच्चा है वो पेट में से निकलते सबसे पहले वो मम्मी पापा बाद में पहचान रहा है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पहले पहचान ले रहा है, तो ये सब होता ही है। ठीक है, तो चलिए अगला अगला हम लोग करते हैं। हाल में ही कुश्ती की वैश्विक संचालन, ठीक है, जो मतलब वर्ल्ड रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ने डोप परीक्षण कराने से इंकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया? तो डोप परीक्षण से मना कर दिया तो उसको निलंबित कर दिया। ऑप्शन ए सतपाल मलिक, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी रवि कुमार दहिया, ऑप्शन डी योगेश्वर दत्त। ठीक है, तो सतपाल मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, योगेश्वर दत्त, क्या सही आंसर है? बिल्कुल बजरंग पुनिया इज राइट आंसर, है ना, बजरंग पुनिया इनको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा सभी लोग। तो ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला? रेजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है हाल में ही, किस देश की ये गायिका हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मॉरिशस। किस देश की ये हैं रेजवाना चौधरी? तो रेजवाना चौधरी है बांग्लादेश की। ठीक है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की है रेजवाना चौधरी, और इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। तो ये बहुत ज्यादा इस वजह से न्यूज में रहा है। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार में भी किसी को अजीब जो अलग तरह का जो व्यक्तित्व होता है तो हमें वो ध्यान में रखना होता है। अगला हमने कल उपेंद्र द्विवेदी सर को जाना था। ठीक है, वो ये थल सेना के बने थे, है ना, हेड बने थे। 26वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं हाल में ही? ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी वी आर चौधरी, ऑप्शन सी मनोज पांडे, ऑप्शन डी अनिल चौहान। तो 26वें नौसेना प्रमुख, तो सही आंसर है
जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल, दिनेश कुमार त्रिपाठी, डीके त्रिपाठी बने हैं, ठीक है, 26वें नौसेना प्रमुख। और उपेंद्र द्विवेदी क्या बने हैं, 50वें थे थल सेना प्रमुख, शायद 50वें थे, देख लीजिएगा, थल सेना प्रमुख बने, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक मिसाइल को पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी फिलीपींस। यूक्रेन को भारत कर देगा, है ना। उज्बेकिस्तान, केन्या, फिलीपींस और यूक्रेन। तो सही जवाब बिल्कुल सभी सही ने बताया, फिलीपींस। अरे यूक्रेन को कैसे करेगा, है ना, यूक्रेन को भारत ये सब नहीं, कुछ भी नहीं देगा। फिलीपींस इज राइट आंसर, ठीक है। तो हमने अभी देखा था रुद्रम। रुद्रम क्या थी, एंटी रेडिएशन मिसाइल थी। अब अगला एक फिर से एक मिसाइल के बारे में है, स्वदेशी इंजन के साथ किस क्रूज मिसाइल का, तो ध्यान रखिए, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है एंटी रेडिएशन मिसाइल, और एक होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। तीनों में डिफरेंस होता है। तो किस क्रूज मिसाइल का डीआरडीओ ने परीक्षण किया जो कि स्वदेशी इंजन लगा है? ऑप्शन ए अग्नि प्राइम, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी निर्भय। तो किस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अग्नि तो क्या है, अग्नि तो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो क्रूज है नहीं, तो अग्नि प्राइम ऐसे ही हट गया, ठीक है। पृथ्वी, त्रिशूल, निर्भय है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल पूछा है, तो निर्भय स्वदेशी इंजन के साथ लॉन्च भारत की पहली क्रूज मिसाइल है, आप ये बात समझिएगा, डीआरडीओ ने जो लॉन्च किया है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। वो क्या होता है, एक जगह से डाला आपने तो वो पैराबोलिक, उसको प्रेडिक्ट करना आसान होता है। जिसने 12th में या 11th में जिसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो पैराबोलिक मोशन पढ़ा होगा कि जैसे भाला फेंका तो भाला कहां जाके गिरा, इस स्पीड से इतने एंगल से भाला फेंका, तो इसीलिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कवच हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रैक करके मार गिराते हैं कि यहां से आ रहा है इस स्पीड में, तो यहीं पे गिरने वाला होगा, मार गिराते हैं, टैरेट हिट कर देते हैं। लेकिन एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, वो निर्देशित होती है, वो जमीन से सट के चलती है हमेशा, उसको ट्रैक कर पाना, ट्रेस कर पाना और गिरा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो निर्भय क्रूज मिसाइल है स्वदेशी इंजन के साथ, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईरान की सेना ने इजराइल पर हाल में ड्रोन अटैक किया था, ठीक है, ड्रोन और मिसाइल अटैक किया था लाइन से। नो डाउट कि वो फेल हो गया था अटैक, इसीलिए आजकल में फिर से होने वाला है, ठीक है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या था हमले का, ऑपरेशन खुमैनी, ऑपरेशन इजराइल, ऑपरेशन अटैक, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो क्या इसका आंसर है, ऑपरेशन खुमैनी, ऑपरेशन इजराइल, ऑपरेशन अटैक, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस? तो डी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इज राइट आंसर। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये भी ट्रू प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए कभी वादा करो ही मत, ठीक है। ट्रू प्रॉमिस ये भी नहीं कर पाया, जीवन ही ऐसा है, ठीक है, एक भी नहीं लगा निशाने पे, ठीक है। अगला है हाइब्रिड पिच, भारत की पहली हाइब्रिड पिच जिसे बीसीसीआई ने मान्यता दी है, कहां पर है, कौन सा स्टेडियम है? तो एचपीसी यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ऑप्शन सी ईडन गार्डन कोलकाता, ऑप्शन डी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। तो सही आंसर है इसका एचपीसीए धर्मशाला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, ये पहला आप कह सकते हो स्टेडियम है जिसे मान्यता दिया गया है, ठीक है, मान्यता प्राप्त पहला क्रिकेट स्टेडियम है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी जुमान केसरी, ऑप्शन डी आशा भोसले। तो किसको 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन इज राइट आंसर, हाई को मिला है, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक। तो हमारा ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, नव स्थापित वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जी स्टैट, जीएसटी एटी कह सकते हो, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आर राघवन, ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी जी प्रकाश स्वामी, ऑप्शन डी अरुण तेवरिया। तो किसको जीएसटी एटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल का नियुक्त किया गया पहला अध्यक्ष? तो बिल्कुल सभी ने सही बताया, संजय कुमार मिश्रा ए इज राइट आंसर। जो भी ऑप्शन में संजय कुमार मिश्रा मैंने बोला था वो राइट आंसर है, तो सही आंसर है संजय कुमार मिश्रा।
तो दीनानाथ पुरस्कार भी हमारा हो गया। और अब हमारे कुछ आखिरी क्वेश्चन है जो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर अब अगला क्वेश्चन वापिस, इसीलिए मिसाइल वाला एक साथ ही करा दे रहा हूं तीन, ताकि तीनों याद रहेगी। तो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, अग्नि प्राइम है बैलिस्टिक मिसाइल, और निर्भय क्या है, क्रूज मिसाइल है स्वदेशी इंजन वाला। ये तीन याद रख लेना। यूपीएससी और पीसीएस और किसी ना किसी पीसीएस में इस पे से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, 100% आना है एक क्वेश्चन, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अगला है मिसाइल वाला ही कर लेते हैं, तो ये खत्म भी कर देंगे, ठीक है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, उड़ीसा, से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? म्यूट लग गया? नहीं नहीं, आवाज सही आ रही है, मैं भी देख रहा हूं, आवाज एकदम सही है, ठीक है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है ना? हाँ सही सही आ रहा है ना? एक मिनट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है निर्भय, ब्रह्मोस्त्र, त्रिशूल, अग्नि प्राइम, ठीक है। तो निर्भय, ब्रह्मोस्त्र, त्रिशूल, अग्नि प्राइम। वॉइस नहीं आ रही है? सब सही आ रहा है। सही आंसर है अग्नि प्राइम, ठीक है, सही आंसर है इसका अग्नि प्राइम। तो ये सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, पारादीप पोर्ट ने किस पोर्ट को पीछे छोड़कर सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाले देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? ठीक है, तो सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अब बन गया है पारादीप। पहले तो ये फैक्ट याद कर लो, पारादीप पिछले साल, यानी ये कौन था? ऑप्शन ए तुतीकोरिन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन सी दीनदयाल पोर्ट कांडला, ऑप्शन डी हल्दिया पोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट कार्गो हैंडलिंग के मामले में सबसे ज्यादा था, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट नंबर ऑफ या वॉल्यूम के बेसिस पे था, एक बार ये चेक कर लीजिएगा, सब चीजें अलग अलग होती हैं। कार्गो हैंडलिंग अब सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अब कर रहा है पारादीप। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी एक्सिस, ऑप्शन डी एचडीएफसी। तो क्योंकि मेरा कैडर है जीएमयूटी कैडर है, तो वहां पे लक्षद्वीप में भी पोस्टिंग होती है, तो वहां पे एचडीएफसी की नई ब्रांच खुल गई है, ये खुशी की बात है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और सही आंसर है इसका एचडीएफसी बैंक, है ना। हड्डी फंसी बैंक हम लोग इसे याद करते थे, हड्डी फंसी बैंक लक्षद्वीप में पहली ब्रांच इसने खोला है, प्राइवेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे दो क्वेश्चन और हैं आज के जो कि लास्ट होने वाले, ठीक है। चलो 5 कर लेते हैं, 5 और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, अब जल्दी से इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में कहा भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी बायोगैस संयंत्र शुरू किया है? अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव यानी बायो सीएनजी संयंत्र शुरू किया। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी अयोध्या। तो अडानी कंपनी ने कहां पर शुरुआत की सबसे बड़ी बायो सीएनजी जो आप कह सकते हो जो संयंत्र है, ठीक है, बायो सीएनजी प्लांट। तो सही आंसर है इसका मथुरा, ठीक है। तो मथुरा में इन्होंने स्टार्ट किया सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, कृषि अपशिष्ट आधारित, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि अपशिष्ट बेस्ड, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बेस्ड जो बायो सीएनजी है वो मथुरा इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पीछे छोड़ दिया और भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। ऑप्शन ए अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी भूपल्ला प्रणीत, ऑप्शन डी वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो प्रज्ञानंद ऑप्शन में नहीं, अभिषेक। तो इसका सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में सभी लोग को रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का नहीं उत्तर प्रदेश के तुलसी जलप्रपात पर,
ठीक है, तुलसी जलप्रपात पर पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, ये कहां पर है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। ठीक है, तो चित्रकूट सही आंसर है, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तैयार हो गया है। जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर था अर्जुन एरिगेसी, जो कि विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ के भारत के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा, किस देश के 111 साल के जॉन एल्फ्रेड टेनिस वुड, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, जॉन एल्फ्रेड टेनिस वुड दुनिया का सबसे उम्रदराज शख्स बन चुके हैं। 111 साल के, सोचो 111 साल के व्यक्ति है, दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जापान, वेनेजुएला, ब्रिटेन, एस ठाकुर क्या बता के जाना है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के ये व्यक्ति हैं जॉन एल्फ्रेड टेनिस वुड, जॉन एल्फ्रेड टेनिस वुड, और जो कि आज हमारा क्वेश्चन ये समाप्त होता है। ठीक, देखिए पीडीएफ मत मांगिए, मैं तो यही कहूंगा, कुछ चीजें हम पीडीएफ इकट्ठा करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं करा ही दे रहा हूं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग करा ही दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो ब्रिटेन के जॉन एल्फ्रेड टेनिस वुड हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले व्यक्ति बन गए। पता नहीं हम लोग आधे भी जी पाएंगे इनकी उम्र की नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा ये इसका आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने एग्जैक्ट लगभग 45 से 50 मिनट में 40-45 क्वेश्चन कर लिए।